नमस्कार। आज हम आपको ताज़ा अपडेट सिलक्यारा टनल के बारे में चिलियानी सोड अस्पताल के बाहर से दे रहे हैं। ये वो अस्पताल है जहां पर जब मज़दूरों को रेस्क्यू किया जाएगा उन्हें यहां लेकर आया जाएगा। यहां पर प्रशासन ने काफ़ी सख्त इंतज़ाम किए हैं। जो भी एक अस्पताल में जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, 41 जो मज़दूर हैं उन्हें यहाँ लाया जाएगा। इसके चलते 41 बेड्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं। ऑक्सीजन और वेरियस पैरामीटर्स जो होते हैं, जो एक टनल में फंसा हुआ शख्स हो उसके लिए यहाँ पर वो सब तैयारियां की गई हैं। दूसरी तरफ हम आपको ताज़ा अपडेट ये भी देना चाहते हैं कि जहाँ तक सिलक्यारा टनल का सवाल है, वहाँ पर रेस्क्यू का काम कल रात दोबारा से दूसरी बार रुक गया था। यानी शुक्रवार रात को ये खबर आई थी कि जो काम है रुक गया है, क्योंकि जो ऑगर मशीन थी, अमेरिका ने एक स्पेशल ऑगर मशीन भारत को दी है ताकि जल्दी ड्रिलिंग की जा सके। वो ऑगर मशीन में भी कुछ दिक्कतें आ गई, टेक्निकल स्नैग्स आ गए। उसने मेटल डिटेक्ट किया जब वो चल रही थी। ऑगर मशीन जो होती है उसे मेंटल और डिसमेंटल करने में, यानी जोड़ने में और फिर से उसे वहाँ से निकालने में लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगता है, जिसके चलते ये बताया जा रहा था कि जो रात को वो काम था रोक दिया गया था। मैनुअली अब उसे काम को किया जा रहा है, क्योंकि वो बेस्ट होप बताया जा रहा है। एनडीआरएफ के लोग जो हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। एस्केप टनल उन मज़दूरों के लिए जो बनाया गया है, टोटल दूरी जो है वो 60 फीट की है। ये जो काम है लगभग 48 फीट के आसपास हो चुका है। 10 फीट अगर वो और अंदर जाएंगे तो वो वर्कर्स तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हमें कल उत्तराखंड प्रशासन द्वारा ये भी बताया गया था कि जो ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार, उन्होंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसमें पता चला था कि अगले 5 फीट में कोई भी मेटल धातु दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन बावजूद इसके ये रात को दिक्कतें आई। जब सीनियर ऑफिसर से मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि जो ये टेक्निक है वो आगे कुछ सेंटीमीटर तक या कुछ इंचेस तक वो देख पाती है, इतना आगे देख नहीं पाती, क्लियरली टुकड़ों को नहीं देख पाती है, जिसके चलते ये देख नहीं पाई थी और ये रात को दिक्कत आ गई। अब मैनुअली जो है वो काम किया जा रहा है। वहाँ पे जो एस्केप टनल है उसके अंदर जो हैं वो एनडीआरएफ के जवान जहाँ तक जा पा रहे हैं वहाँ जा पा रहे हैं। उसके आगे का काम जो है वो चल रहा है, लेकिन क्योंकि आगे जो एस्केप टनल है उसकी भी हाइट आगे कम होती जा रही है, इस करके जो एनडीआरएफ के लोग भी अंदर जा रहे हैं वो अपने एल्बो पैड्स और नी पैड्स पहन के अंदर जा रहे हैं और उस टनल को आगे तक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पूरा तैयार हो जाए। ये भी बताया जा रहा है कि जो स्ट्रेचर्स बनाए गए हैं एनडीआरएफ द्वारा व्हील्स के, वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि हालांकि जो मज़दूर हैं, जो वर्कर्स ट्रैप्ड हैं, उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति भी और फिज़िकल पैरामीटर्स भी सही हैं, लेकिन बावजूद इसके कि 13-14 दिन हो गए हैं उन्हें अंदर ट्रैप हुए, तो बाहर निकलते समय कुछ दिक्कत ना हो, क्योंकि जहाँ जो एस्केप टनल है उसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो स्ट्रेचर्स बनाए गए हैं कि वो उस पर लेट जाएँ और वो बाहर उन्हें व्हील इन कर लिया जाए। ये एनडीआरएफ का कहना है। जहाँ तक उनकी मेंटल स्टेटस का सवाल है, जो ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड हैं, जब मैंने उनसे बात की तो उनका कहना था कि उनकी स्थिति सही है क्योंकि वो अपने परिवारजनों से भी संपर्क में हैं और साथ में उन्हें खाना भी मिल रहा है। और जो जहाँ पर सबसे बड़ी बात, वो अकेले नहीं है, 41 लोग उनके पास हैं। वो आम सिटी ड्वेलर या आम शहर के नागरिक नहीं हैं जो डरने से, जो फंसने से डर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो टनल को काटते, जो पहाड़ को काटकर टनल बनाते हैं। और जहाँ पर ये लोग फंसे हुए हैं वो 2 किलोमीटर का एक एरिया है और उसकी हाइट भी 8.5 फीट है। तो वहाँ पर उन्हें खाना भी दिया जा रहा है, पानी भी दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, साथ में कम्युनिकेशन सर्विसेज भी वहाँ पर हैं। यही नहीं, रिक्रिएशन सर्विसेज का भी जो दावा है वो प्रशासन कर रही है। फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, उन्हें गरम रोटियां दी जा रही हैं। रोटियां को जैसे एक बोतल होती है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बोतल है, इसे आधा काट के, इस बोतल को आधा काट के उसमें गरम रोटियों को पैक करके ऊपर से सील कर कर उस पाइप के ज़रिए, जो 6 इंच का जो पाइप है उसके ज़रिए उन्हें दाल, रोटी, फ्रूट्स और जो जो वो मांग रहे हैं वो दिया जा रहा है। कल जब हमने जो फॉर्मर एडवाइज़र हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, भास्कर खुलबे साहब, जब हमने उनसे पूछा क्या क्या उन्हें दिया जा रहा है, तो उनका कहना था, उन्होंने एक चीज़ जो मांगी थी, उन्होंने कहा था हमें कुछ नमक ज़्यादा दिया जाए। तो इसके चलते जो उन्हें खाना दिया जा रहा है उन्हें उसमें नमक ज़्यादा डाला जा रहा है ताकि बॉडी में जो सॉल्ट है वो भी रहे।
तो सभी पैरामीटर्स को देखा जा रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि मज़दूर कह रहे हैं कि हम बाहर चल के खुद ही आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी प्रशासन ने अपनी तरफ से काफ़ी इंतज़ाम किए हैं इस कि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। ये जो प्रोजेक्ट है, जो ये सिलक्यारा टनल का प्रोजेक्ट है, ये बाड़कोट को यमुनोत्री से जोड़ता है। ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का। ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार धाम और बद्रीनाथ को जोड़ता है। ये 2018 में शुरू हुआ था और 2024 में इसे इनॉग्रेट किया जाना था। लेकिन इस दिवाली 12 नवंबर को जब ये मज़दूर अंदर गए और जब ये वापस आ रहे थे, भूस्खलन के कारण वहाँ पर वो लोग दब गए। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है, 12 घंटे तो हो चुके हैं कि अब जब काम शुरू होगा, अब थोड़ा ही काम बचा है, वो जल्द बाहर आ जाएंगे और अपने परिजनों से मिलेंगे। प्रशासन ये भी दावा कर रहा है कि वो लगातार उन लोगों के साथ, उनके परिवार वालों से भी संपर्क में हैं और उन्हें भी दिलासा दिया हुआ है कि उनके जो परिजन हैं वो जल्द ही बाहर निकाल लिए जाएंगे। तो चिलियानी सौड़ से मेरे साथ अपने कैमरामैन जो पवन कुमार जी हैं हमारे साथ हैं, वो हमें यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। ये अस्पताल में अरेंजमेंट्स जो हैं वो भी किए हुए हैं। तो फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ चिलियानी सौड़ से इतना ही। दोबारा मैं आपसे मिलूँगी ताज़ा अपडेट के साथ, होपफुली कोई अच्छी खबर के साथ। नमस्कार।